का अतिक्रमण हटाने का दौर लगातार जारी है। जिस तरह से जब चुनाव परिणाम आए, परिणाम में नतीजे बीजेपी की तरफ रहे, इस सुखद परिणाम के बाद आखिरकार प्रशासन और शासन दोनों ही सख्त हो गया और शायद ये कमर कस के बैठ गया कि अब सबसे पहला काम जो ठोस कदम करने का है वो अतिक्रमण को हटाने का है। चलिए बताते हैं आपको ये बड़ी खबर भी क्या है। पूरा मामला रायपुर से ये खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। जब्बार नाला जो है वीआईपी तिराहे के पास जो है वहां पर लगी हुई अवैध दुकानों को हटाने का काम किया जा रहा है। पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध निर्माण को तोड़ा गया है। कहना ना होगा, राजधानी में प्रशासन सख्त हो चुका है। अवैध निर्माण पर दूसरे दिन भी बुलडोजर चढ़ा और जब्बार नाला वीआईपी तिराहे के पास अवैध दुकानों को जमींदोज किया गया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी रही। अवैध निर्माण को लगातार तोड़ा जा रहा है। आज दूसरा दिन है। राजधानी में प्रशासन की सख्ती दिखाई दे रही है। सत्ता परिवर्तन होते ही एक्शन में जो प्रशासन आ चुकी है उसका ही ये हम परिणाम देख पा रहे हैं। अवैध निर्माण पर दूसरे दिन जो बुलडोजर चलता हुआ दिखाई दिया। अगर इन चुनावों में और अगर कहा जाए इस साल कोई चीज छाई रही तो वो शायद बुलडोजर ही होगा। चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की बात कर लें और अब फिलहाल तो हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, जहां रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं। देर रात संचालित होने वाली दुकानें, ढाबे को पुलिस ने बंद करवाया। अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। बता दें कि अतिक्रमण हटाने रायपुर नगर निगम के सभी जोन में विशेष दस्ता बनाया गया है। विशेष टीम ने मंगलवार को सालेम स्कूल के पास दीवार के नजदीक अवैध रूप से व्यवसाय कर रहे तकरीबन 35 ठेलों को हटाकर जब्त करने की कड़ी कार्रवाई भी की थी। नगर निगम की टीम एक विशेष अभियान चलाकर अवैध रूप से व्यवसायरत लगभग 40 अवैध ठेलों को हटाने का काम कर रही है। कई मुख्य मार्गों को अवैध कब्जों से मुक्त करवाने का यह अभियान निरंतर जारी है। तस्वीरों में हम बुलडोजर से अतिक्रमण हटाते हुए देख पा रहे हैं। जिस तरह से लगातार ये कार्रवाई चल रही है, शायद जल्द ही रायपुर को अतिक्रमण मुक्त बना दिया जाएगा। और इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए स्टेट हेड छत्तीसगढ़ से खबर। वहां का ही नहीं, अब पूरे रायपुर में अलग अलग जगह पे अगर हम बात करें तो अलग अलग जगह पे भी अतिक्रमण हटाया जा रहा है। जितने भी अवैध रूप से अतिक्रमण किए गए हैं, दुकानें खोले गए हैं या फिर घर बना के, उन सारी व्यवस्था को उनके हटाया जा रहा है। देखिए, मगर जो सवाल है क्रांति जी, आपने एक सवाल किया कि दोबारे क्यों वहां पे वो स्थापित हो जाते हैं, उसके लिए सरकार दोबारे कोई कदम क्यों नहीं उठाती। देखिए, लगातार सरकार एक मुहिम चला रही है अभी फिलहाल में, मगर कहीं ना कहीं सरकार थोड़ी ढीली पड़ती है, जिसके कारण ये दोबारा अतिक्रमण हो जाता है। देखिए, लगातार वहां के लोग देख रहे हैं, वहां कंप्लेन की जाती है, कुछ भी थोड़ा सा भी अतिक्रमण होता है तो उसके बावजूद निगम वहां पे एक्शन मोड में नहीं आती है। मगर इस बार चुनाव होते ही एक्शन मोड में क्यों? तो देखिए, मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि जो चुनाव था, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण था और इस चुनाव में
ये जो इस विधानसभा की मैं बात करूं, अगर अलग अलग विधानसभा की बात करूं, तो हर जगह कांग्रेस की सरकार थी। कहीं ना कहीं ये अपने आप को सपोर्ट मानते थे और परमिशन लिया जाता था, निगम को पैसा पेड किया जाता था। मगर सरकार बदलते ही चीजों को व्यवस्थित करने पे निगम लग गई कि चीजें व्यवस्थित रहें और लगातार अतिक्रमण को रोकने के लिए और व्यवस्थित करने के लिए शहर में काम चालू हो गया। जी बिल्कुल। अगर ये कहा जाए कि जो अतिक्रमण करते हैं, मैं उन ठेलों की बात करूं, उन ढाबों की बात करूं, छोटे छोटे व्यवसायियों की बात करूं, तो जो पथ विक्रेता होते हैं वो सबसे ज्यादा अतिक्रमण करते हैं। तो उनको अगर एक ठिया ठिकाना मिल जाता है अपने व्यवसाय को चलाने के लिए, उनकी भी रोजी रोटी का सवाल है, तो एक समुचित अगर व्यवस्था कर दी जाए तो शायद अतिक्रमण दोबारा हो ही ना। तो क्या इस व्यवस्था को लेकर प्रशासन सख्त होता है या कुछ पहल कर रहा है? इसके लिए पहले से सरकार ने अलग अलग जगह चौपाटी बनाया हुआ है। चौपाटी देखिए, ऐसी चौपाटी जिसमें व्यवस्थित रूप से चीजों को बेचने का सुविधा दिया गया है और निगम द्वारा जो ठेला होता है वो भी दिया गया है। तो देखिए, अब उस व्यवस्था को छोड़कर लोग मनमाने ढंग से कि जहाँ पे बिक्री ज्यादा हो सके मेरा, या फिर जहाँ स्टूडेंट ज्यादा, लोग उस तरफ भागते हैं। प्रॉपर जिस जगह पे जगह दिया गया है और जिस जगह पे काम करना चाहिए, उस जगह पे कुछ ही आपको ठेले दिखाई देंगे जो रोजी रोटी अपने चला रहे हैं। बाकी अगर सही तरीके से देखें तो देखिए, सबसे बड़ी बात है ये रायपुर में एनआईटी के सामने में विकास उपाध्याय का घर भी है और सामने में एनआईटी इतनी बड़ी संस्थान है, वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट हैं। और देखिए, पीछे कुछ समय से आप उस जगह को देखेंगे तो वहाँ पे लगातार सड़क के किनारे लाइन से आपको ठेले नजर आएंगे, मगर अभी कार्यवाही में उनको साफ तौर से कहकर हटवा दिया गया है। नहीं तो निगम ने उनको सीधा सा एक लेटर जारी किया। उस लेटर में साफ तरीके से ये कहा गया है कि आप अगर दोबारा ऐसे लगाते हैं और ठेले लगाते हैं तो उसको तुरंत ही तोड़ दिया जाएगा और उसको जब्त कर लिया जाएगा। अभी सिर्फ आपको नोटिस देकर छोड़ा जा रहा है। तो देखिए, निगम द्वारा लगातार कोई इस प्रक्रिया को ना करे। अगर एक बार निगम हटा दिया तो दोबारा उस पर ना लगाए, तो उसको रोकने के लिए निगम ने एक सॉल्यूशन निकाला है कि परमानेंट जब्त कर लिया जाए या फिर कोई और। देखिए, तो इस तरीके से निगम अपने तरीके से हटाने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ देखिए, जो मैं विकास उपाध्याय विधायक जो थे पहले उनकी बात कर रहा था कि उनके घर के सामने और एनआईटी के सामने लग रहा है। तो देखिए, एक प्रतिनिधि के घर के सामने लगातार ठेले लग रहे हैं और वो देख के भी इग्नोर कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन की भी गलती है कि जो देख के इग्नोर करना। देखिए, विधायक के घर के सामने ये ऐसा हो रहा है तो नॉर्मल जगह पे होना ही था, मगर अभी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं सब। बिल्कुल। अतिक्रमण की हम बात कर ही रहे हैं तो बहुत सारे पहलू हैं अतिक्रमण के। अतिक्रमण के अंतर्गत वो चीजें भी आती हैं जो घर बनाते वक्त कभी थोड़ा सा छज्जा आगे निकाल दिया, तो कभी थोड़ी सी आगे की पट्टी स्लैब आगे निकाल दिया। तो घरों के जो अतिक्रमण होते हैं उस पर भी कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। सड़कों के चौड़ीकरण के जो नियम बनाए जाते हैं उन नियम को फॉलो किया जाना चाहिए। आप ही के शहर से ले लेते हैं इस मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए और सवाल आपके पास लाने के लिए कि एम्बुलेंस तक नहीं निकल पाई, अतिक्रमण का हिस्सा इतना था। तो ये जो जरूरी वाहन है, या ये कहा जाए कि अपनी जिम्मेदारी नागरिक खुद नहीं निभा रहे, पूरी तरह से प्रशासन पर निर्भर कर रहे हैं, ऐसे लोगों का क्या किया जाए जिन्हें हम जिम्मेदार नागरिक तो कहते हैं लेकिन गैर जिम्मेदाराना हरकत करते हैं? जी बिल्कुल, ये गैर जिम्मेदाराना हरकत, इसको मैं एक नाम देता हूँ, असामाजिक तत्व। देखिए, क्या होता है कि समाज में ऐसे कई लोग हैं जो समस्या को देखते हैं कि ये समस्या है, फिर भी उसके सलूशन पे नहीं जाते हैं, या फिर उनमें जागरूकता की कमी माना जाए, या फिर उनमें देखा जाए कि उनको सिर्फ अपने से मतलब है। तो उस चीजों को अगर हम देखते हैं, जैसे आप एम्बुलेंस की बात कर रहे हैं, तोड़फोड़ चल रही किया जा रहा है, एम्बुलेंस खड़ी है,
और तो कहीं ना कहीं जब जाम लग रहा है तो एम्बुलेंस को निकालने की जिम्मेदारी लोगों की भी होती है कि हम अपनी गाड़ियां किनारे कर लें, या फिर अतिक्रमण हो रहा है तो वहां वो उसको रुकवा के कुछ देर पहले एम्बुलेंस को निकाल दें, फिर हम अपना काम लगातार करें। और जैसे दूसरी बात है कि लगातार अतिक्रमण की लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो हम उन चीजों को पहले रोक दे कि ये समस्या ही ना आए कि जाम लगने की स्थिति रहे। अतिक्रमण होने से पहले अगर किसी चीज को रोक दिया जाए तो ये समस्या आएगी ही नहीं। देखिए, अगर हम लोगों की बात कर रहे हैं तो इसमें सबसे पहले प्रशासन को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि हम हमारा जो काम है उसको हम प्रॉपर कर ले। अगर कोई अतिक्रमण, देखिए कोई भी चाहता है कि हमको कहीं भी फ्री में कुछ भी मिल जाए, सरकारी जगह है तो उसको कब्जा कर लिया जाए, मतलब लोगों के मानसिक रूप से ये धारणाएं बनी हुई हैं। मगर अगर इन चीजों पे हम देखेंगे कि प्रशासन पहले से सख्ती बरते और अवैध रूप से जितने भी चीजें बन रही हैं उनको पहले ही रोक दे। कि ऐसा नहीं है कि प्रशासन की नजर में नहीं है, मगर प्रशासन की नजर में होते हुए भी प्रशासन उस पर काम नहीं कर रही, तो कहीं ना कहीं ये शर्मसार होता है कि प्रशासन अपने काम से ही बचता है। जी बिल्कुल। एक और चीज जो सामने आती है, अतिक्रमण और भ्रष्टाचार दोनों ही पूरक हैं एक दूसरे के। वो इसलिए कि जब अतिक्रमण को हटाने से रोका जाता है, खासतौर से ऐसे ही लोगों की मैं बात करूं जो छोटी छोटी दुकानें लगाकर खड़े हो जाते हैं। एक आपने शब्द सुना होगा, हफ्ता। ये जो पैसे लेने का तरीका है उसको हफ्ता शब्द दे दिया गया है आम बोलचाल की भाषा में। और जब नगर निगम के कुछ कर्मचारी जो थोड़ा सा नीचे स्तर के, निम्न स्तर के हम बोल सकते हैं, वो पैसे लेकर जब इनको छूट दे देते हैं तो अतिक्रमण के वक्त बड़े अधिकारी तो अतिक्रमण को हटा देते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे से जो कर्मचारी हैं वो पैसे लेकर वापस उन्हें दुकान लगाने के लिए शायद छूट दे देते हैं। जी बिल्कुल। अगर मैं बात करूं कि हफ्ते की, देखिए निगम में अलग अलग एक रूल बना हुआ है कि देखिए जिन जगह पे, जैसे बाजार की अगर मैं बात करूं तो बाजार में जो बाजार लगता है लाइन से, तो उसमें एक साफ सफाई के लिए और अलग अलग चीजों के लिए पैसे लिए जाते हैं, जिसका कीमत बहुत कम से कम रखा जाता है, 5 रुपए या 10 रुपए रखा जाता है। और उसके बाद इस चीज को रोका जाता है कि हम साफ सफाई करवा रहे हैं। मगर इसी चीज को दूसरे पहलू में देखा जाए, कि दूसरे पहलू में हम इस चीजों को देखें कि ये किस तरीके से हो रहा है, तो आप इस चीज को ध्यान देंगे कि ये हफ्ता वसूली के रूप में काम होता है। जैसे सड़कों के किनारे अवैध रूप से अगर दुकानें खुल जाएं, या फिर बाजार में अवैध रूप से कुछ काम करना हो, तो देखिए उसमें छोटे अधिकारी या फिर वहाँ के जो कर्मचारी हैं उनका योगदान बहुत होता है। उनको 10, 20 या 50 रुपए में आराम से देकर उनको शांत कर दिया जाता है, तो वो भी शांत हो जाते हैं। मगर देखिए, अगर सीढ़ी बाई सीढ़ी इन चीजों को समझा जाए कि इसको रोका कैसे जाए या फिर इस पे काम कैसे किया जाए, तो देखिए जब तक अधिकारी का दबाव है और सुनिश्चित हो रहे कि जैसे कि चारों ओर हम अधिकारियों की नजर है, क्योंकि देखिए साफ तरीके से उनको ये पता रहता है कि प्रशासनिक अधिकारी का ध्यान हमारी तरफ नहीं है, तभी हम इस तरीके को आसानी से कर सकते हैं। और इसका आप छोटी सी बात आप ये देखेंगे, इसका कंप्लेन भी देखने को मिलता है, लोग कंप्लेन भी करते हैं मगर उसमें कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि जो छोटा अधिकारी है वो पहले से नकर जाता है और वहां से भाग जाता है। तो कहीं ना कहीं लापरवाही प्रशासन की है। जैसे आप मान लीजिए, जैसे प्राइवेट कंपनियां चलती हैं, चाहे साफ सफाई को लेकर हो, चाहे उन पे नीचे से लेके ऊपर तक एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल होता है, एक टीम लीडर होता है जो पूरा फोकस करता है कौन क्या काम कर रहा है। तो वैसे ही सरकारी काम में भी, अगर निगम के भी काम में अगर टीम लीडिंग के रूप में अलग अलग टीम बना के काम किया जाए और एक चीज को ध्यान दे के काम किया जाए, तो ये समस्या आसानी से खत्म की जा सकती है। बिल्कुल सही बात है। अतिक्रमण के हिस्से में एक और चीज आती है, मुझे ऐसा लगता है आप भी सहमत होंगे सचिन,
वृक्षारोपण, पर्यावरण बचाने के नाम पर कहीं पर भी वृक्षारोपण कर देना या कहीं पर भी अपना एक छोटा सा बगीचा तैयार करके बोलना कि हमने ये हिस्सा इसलिए लिया है सड़क का क्योंकि हम पर्यावरण को बचाने के लिए एक पहल कर रहे हैं, ये भी एक तरह से किसी के कंधे पर गोली चलाने जैसा ही हो जाता है। बिल्कुल 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 क्रांति जी, मैं इस बात से पूरा सहमत हूँ कि वृक्षारोपण के नाम से किस तरीके से काम होता है। कि सबसे बड़ी बात करूंगा, जब हम सड़क पर निकलते हैं तो सड़कों को आने और जाने की सड़कें अलग है, उसके बीच में जो पेड़ लगते हैं वो निगम द्वारा या फिर ठेके द्वारा देख के लगवा दिया जाता है या फिर कहीं जमीन देख के किसी भी जमीन पे लगवा दिया जाता है। तो पौधे तो लगा दिए जाते हैं पर्यावरण को बचाने के नाम से और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के नाम से, मगर उन पौधों का ख्याल नहीं रखा जाता है, उसमें पानी नहीं डाला जाता है। कम से कम इतना हो कि उसमें पानी पहुंचे, जब तक पौधा पेड़ नहीं बन जाता तब तक उसको देखभाल हो सके। या फिर देखिए जो कटिंग की बात है, पेड़ बड़े हो रहे तो उसकी कटिंग टाइम पे हो जाए, तो इस तरीके की समस्याएं लगातार बनी रहती है। तो निगम द्वारा ये अक्सर देखा गया है कि ट्रैक्टर में या फिर किसी भी गाड़ी में बहुत सारे पौधे लिए जा रहे हैं, मगर जो लगाने की व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं कमजोर होती है। अगर हम वन विभाग की बात करें तो वन विभाग के अधिकारियों का साफ तरीके से ये कहना होता है कि हमारे पास पौधे हैं, पेड़ हैं, मगर हमको लगाने की जगह परमिशन मिले तो हम उस जगह पे शहरों में लगा सके कि पर्यावरण शहरों का दूषित ना हो और उसको हम बचा के रख सकें। जी बिल्कुल सही बात है, बहुत बहुत शुक्रिया सचिन। बिल्कुल अतिक्रमण को लेकर जो अति कर देते हैं लोग, इसलिए प्रशासन और शासन के अमले को बीच में आना पड़ता है। अगर हर इंसान अपनी जिम्मेदारी खुद ही निभा ले और अच्छे नागरिक होने का अगर परिचय दे तो मुझे लगता है कि शायद ये बुलडोजर राजा जो है वो अपनी जगह पर खड़े होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन ऐसा शायद हो नहीं सकता। जिम्मेदार बनने के लिए हर इंसान को अभी शायद और वक्त चाहिए और ये शिक्षा से ही संभव हो सकता है या ये व्यवस्था से ही संभव हो सकता है, ये स्वनियंत्रण से ही संभव हो सकता है। जब अतिक्रमण की हम चर्चा कर ही रहे हैं तो एक अतिक्रमण का मामला और है हमारे सामने। फिलहाल तो रायपुर के शहर पर हुए अतिक्रमण पर हम बातचीत कर रहे थे। स्टेट हेड छत्तीसगढ़ खबर भारत 360 सचिन श्रीवास्तव हमारे साथ थे लाइव और वो बता रहे थे कि किस तरह से कहाँ किसकी क्या गलती हो जाती है, क्यों नहीं अतिक्रमण को रोका जाता या अतिक्रमण हटाने के बावजूद क्यों कुछ दिनों बाद फिर से वहीं पर वही ठेले या वही पथ विक्रेता वहाँ नजर आते हैं। शायद उनकी मजबूरी कि उन्हें अपनी रोजी रोटी चलानी है, प्रशासन की मजबूरी कि उन्हें नियम कायदे सिखाने हैं।